दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम 9 आज हम 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की जो करंट अफेयर्स है उसको इसमें कवर करेंगे। जैसे कि हम वीकली वीडियोस जो करंट अफेयर्स की है उसको हम अपलोड करते हैं बना के। तो पहली है जिसमें मैंने 1 से लेकर 8 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स को कवर किया है। वो जिस किसी ने नहीं देखी है तो आप एक बार देख सकते हो। और आज इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन विच डे वर्ल्ड पोस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ अन्य जो इंटरनेशनल डेज हैं, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यानी कि टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं वर्ल्ड योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2024। तो हाल ही में जो भौतिकी में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दो पर्सन्स हैं जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है। एक है जॉन एच हॉफील्ड और दूसरे जियोफ्री एच हिंटन। ये दोनों ही पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है 2024 का फिजिक्स में। अच्छा, नोबेल प्राइज की हम बात करें तो इसको पहली बार जो बांटा गया था वो 10 दिसंबर 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 1908 से लेकर 1968 तक ये केवल 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो 5 फील्ड हैं वो कौन कौन से? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। फिर क्या हुआ कि 1969 में 1969 में एक एरिया और जोड़ा गया था और ये एरिया था इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में भी अब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें इसकी तो 6 फील्ड हैं उनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सबसे यंगेस्ट विनर है नोबेल प्राइज़ की वो मलाला यूसुफजई। इन्हें 2024 में मिला था, महज 17 साल की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। वहीं सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है वो है लियोनिड हबिट्ज़। जी कुछ नाम ऐसे ही है। 2007 में इन्हें मिला था, 90 साल की उम्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ ट्यूनीशिया फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। हाल ही में किसने ट्यूनीशिया के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो वो है केस सैयद। यह है दूसरी बार प्रेसिडेंट बने हैं ट्यूनीशिया की। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अफ्रीका की ये कंट्री है ट्यूनीशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फ्रांस। तो फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संजीव कुमार सिंगला, जो एम्बेसडर बने फ्रांस के इंडिया के। अदर अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो हाल ही इस 2024 में जिनको एम्बेसडर्स बनाया गया था अलग अलग कंट्रीज़ का, तो जैसे अल्बानिया में रविंद्र प्रसाद जायसवाल है, इनको एम्बेसडर बनाया गया था। वहीं डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी है, वो अल्जीरिया की एम्बेसडर बनाई गई थी। डॉक्टर विधु पी नायर जो हैं वो एंगोला के एम्बेसडर बनाए गए। और विनय कुमार जो है वो रशिया के एम्बेसडर्स बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड संकल्प इनिशिएटिव टू कॉम्बैक्ट ड्रग ट्रैफिकिंग। तो किस राज्य ने नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए जो संकल्प पहल है इसकी शुरुआत की है? तो संकल्प पहल की शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश ने की है। इसकी कैपिटल है शिमला और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और अदर इम्पोर्टेंट डेज हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। वहीं वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च और वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द फर्स्ट फेज ऑफ सेकेंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024 वाज हेल्ड। तो वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला जो चरण है इसका कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये सिक्किम है। सिक्किम की कैपिटल जो गंगटोक है वहाँ जो
वहाँ पर सेकंड आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है 2024 का आयोजन किया गया था। कुछ अदर जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं हमारे आर्मी की, से संप्रति एक्सरसाइज है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में की जाती है। वहीं मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की जाती है। मैत्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वहीं वज्र प्रहार है इंडिया एंड यूएसए के बीच में ये कंडक्ट की जाती हैं। तो हमें इन दो एक्सरसाइज में मित्र शक्ति और मैत्री शक्ति में कन्फ्यूजन नहीं होनी कि मित्र शक्ति जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट की जाती है, जबकि मैत्री जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टू बॉर्डर स्टेट द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2280 किलोमीटर रोड। तो केंद्र की जो सरकार है उन्हें किन दो राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये दो स्टेट है पंजाब और हरियाणा। यहाँ पर लगभग 2280 किलोमीटर जो सड़क है वो बनाई जाएगी, और वो भी किसके द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की लगभग 425 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो शेयर करता है ये पाकिस्तान के साथ। वहीं राजस्थान जो है वो 1070 किलोमीटर बाउंड्री पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। यहाँ पर जो बॉर्डर एरियाज़ का जितना भी काम होता है, जहाँ पे जो स्टेट्स दूसरी कंट्रीज से लग रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन जो होता है, रोड वगैरह बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, BRO के द्वारा। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको कब बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 1960 में, और इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट दी 38वें जो नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड फॉर द ईयर 2025। तो किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2025 का आयोजन किया जाएगा। जो नेशनल गेम्स होंगे वो 2025 में होंगे, और कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में इनका आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के CM हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड की 5 सीटें लोकसभा में और 3 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट के जो नए चेयरमैन हैं उन्हें किसे नियुक्त किया गया है, तो जो न्यूल टाटा है उनको टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड क्लास स्टेडियम ऑन अक्टूबर 20। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। तो 20 अक्टूबर कहाँ पर करेंगे, तो ये बनारस में बनने जा रहा है वर्ल्ड क्लास स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, तो ये दिल्ली में उद्घाटन इसका किया गया है, हेरिटेज वॉक फेस्टिवल। कुछ अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं इंडिया के, जैसे ओणम है वो कहाँ सेलिब्रेट किया था, केरल में। बिहू आसाम को, और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का ये फेस्टिवल है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया था नागालैंड में। वहीं पोंगल जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल सरस आजीविका मेला भी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 13 अक्टूबर। तो सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर से कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया था सरस आजीविका मेला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट एवरी ईयर वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस दी वर्ल्ड। तो प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 अक्टूबर जो है उसको विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली। तो हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया। ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये लद्दाख में इसको इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर ऑन विच डे वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो किस वर्ष किस दिन को दुनिया भर में विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 अक्टूबर जो है उसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर was the annual India Leadership Summit hosted by the US India Strategic Partnership Forum was held। तो अमेरिका भारत रणनीति भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था न्यू दिल्ली में। और किसकी
इसमें तो किसने किया था, यूएस और इंडिया, इन्होंने दोनों ने ही इसको होस्ट किया था। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024। तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये है दो हैं, अहिंका मुखर्जी और सुतीर्थ मुखर्जी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये एल सत्य श्रीनिवास। अब ये मार्केट, इसे सुना होगा आपने, शॉर्ट में इसे कहते हैं जैम। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसी एक बॉडी है जिस पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हैं वो इस पर अवेलेबल है। यहाँ तक कि जो क्रॉप्स हैं उनके प्राइस क्या है, जो एमएसपी जारी की जाती है सरकार के द्वारा वो कितनी होगी वो भी, और अलग अलग जो मंडी के रेट हैं वो भी सब इस जैम पोर्टल है इस पर रहते हैं ऑनलाइन, इस पर जो मतलब पब्लिश किया गया है। तो इसकी जो हाल फिलहाल में सीईओ जो अपॉइंट किए गए हैं वो एल सत्य श्रीनिवास जो है वो सीईओ बने हैं जेम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रीच्ड टू विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन दी 149 मीटिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी कि आईपीयू। तो भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में भाग लेने के लिए किस देश पहुंच गया है? तो ये जेनेवा में। और मीटिंग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो मीटिंग है वो कहाँ हो रही है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द 14th महारत्न। तो किस कंपनी को 14वें महारत्न के रूप में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL। तो ये जो है वो 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024। तो हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत को 127 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया जो है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पर रहा था। इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको जो पब्लिश की जाती है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट रिसेंटली। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? मतलब एक तो पहले से टाइगर रिजर्व था, अब दूसरा भी बनाया जा रहा है, और किस? तो ये बिहार के कैमूर में सेकंड टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, व्हाट परसेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन इन लास्ट 50 ईयर्स। तो WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन्यजीव आबादी में पिछले वर्षों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो ये 73% जो है वो वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन है, पिछले 50 सालों में ये कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द नीड ऑफ ऑर्नामेंटल फिशरीज। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये रंगीन मछली ऐप। तो जितनी भी जो ऑर्नामेंटल फिशरीज होती हैं, जैसे कांच के जो बर्तन में जो रखी जाती हैं, आपने देखा भी हो कई बार कि बड़े बड़े जैसे म्यूजियम्स वगैरह हों उनमें इनको रखा जाता है तो सजावटी के तौर पर। तो इसके लिए एक नया एप्लीकेशन लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, वो है रंगीन मछली ऐप। तो ये अब तक के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।